हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब देखते हैं कि आज को हमने कौन से दो ट्रेड लिए और कैसे ट्रेड लिया। देखो, इतने बेकार मार्केट में भी अब इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, इस पॉइंट में भी हमने ट्रेड नहीं किया बिल्कुल भी। लेकिन अगेन हमने जो नॉर्मल मार्केट है उसमें ही हमने क्या है बहुत अच्छा ट्रेड खोज के निकाला। अब सुबह क्या हुआ, यहाँ पर से गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। ठीक है, समझते जाना पूरा सिनारियो। दो ट्रेड कहाँ कहाँ पर लिए। इस रेंज में मार्केट क्या करने लगा, कंसोलिडेट दिख रहा है। देन इसने अपना हाई तोड़ दिया। अब जब हाई तोड़ दिया, ऑलरेडी हम लोग का क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अप ट्रेंड में है तो मैं सेलिंग का तो कहीं ही सोचूंगा। मैं आपको जब से वो ट्रेंड लाइन टूटा हुआ है, ये वाला जो वन डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन जिसमें 6 दिन से हम लोग ऊपर की तरफ ही निकल रहे हैं, तभी से मैंने बोल के रखा हुआ है कि कभी यहां पर मैं कहीं पर भी सेलिंग का जाऊंगा ही नहीं, बाइंग में ही जाऊंगा। इन केस अगर सेलिंग जा रहा हूं, इन केस की कुछ दिख गया, तो मात्र अपने कैपिटल का 20% जो है मेरा कैपिटल, उसी से ट्रेड करूंगा और क्विक बुक करके भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं कि बड़े ट्रेड के लिए, बड़े मूव के लिए बैठ रहूंगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये है कि बाइंग के लिए कुछ अच्छे सपोर्ट से मिलेगा तो फिर ट्रेल करते जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है देखो, सुबह सुबह मार्केट जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने, मैं मेरे को ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अपना लो तोड़ देगा, देन वहां पर सपोर्ट बनाएगा, वहां से बाइंग सिनारियोस बहुत मजा आएगा करने में, ये मेरा थॉट था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया। तो जब अब हाई तोड़ दिया है तो फिर इधर के लिए सोचना या इधर के लिए बैठना फिर तो मूर्खता है। जितना है उतना ही करो। और ये मेरे को समझ में आ गया था कि भाई एक तो ऑलरेडी गैप अप ओपन है, ऊपर से मार्केट और अपना हाई तोड़ के और ऊपर निकल गया है, तो ये बेकार करेगा ही मार्केट अनटिल एंड अनलेस एक बहुत अच्छा मार्केट कंसोलिडेट करे, जो कि किया है। ठीक है, उसके बाद मूव आया, जो कि आया लेकिन 3 बजे आया। कभी भी ध्यान देना, कभी भी, ठीक है, मार्केट लास्ट डे ट्रेंडिंग रहा है ना, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी हो। ठीक है, अप ट्रेंड का बात करते हैं और इसको जस्ट उल्टा मान लेना डाउन ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अगर यहाँ पर से नीचे नहीं आने दे रहे हैं इसको बायर्स जो हैं, सेलर्स उतने स्ट्रांग है नहीं, तो फिर मार्केट यहाँ से अगर ऐसे भी जा रहा है, या तो दो चीज होगा, इतना बेकार बाइंग जाएगा कि यहाँ पर आप ट्रेड में बैठे नहीं पाओगे। दूसरा चीज, या तो एक बहुत तगड़ा कंसोलिडेट करने दो, उसके ब्रेकआउट पे मस्त बेफिक्र होकर ट्रेड करो ऊपर के लिए। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमको मिला हमारा ट्राइंगल। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी ये वाला लेवल तोड़ चुका है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर स्लो सेलिंग दिख रही है हम लोग को। ठीक है, दिख रही है कि नहीं बताओ। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग, देन ये वीक से सेलिंग, बस इसी को देखते हुए हमने बाइंग किया था। लेकिन एज एक्सपेक्टेड, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली बाइंग की तरफ ही जाएंगे, सेलिंग यहाँ पर तो करूंगा नहीं मैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो उसमें सेल क्यों करना। ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा हम लोग को क्या मिला, कितना छोटा सा एसएल मिला है। एक यहाँ पर स्लो सेलिंग भी दिख रही है हम लोग को, पीछे से एक अच्छी बाइंग ऑलरेडी आ रखी है। अब इस पॉइंट में हालांकि मार्केट गया है। ठीक है, अब मैं ट्रेड का आउटकम बता रहा हूं। यहाँ पर हमने बाई किया था 19,900 का सी। अब यहां से मार्केट गया है, नो डाउट यहाँ पर प्रीमियम बढ़ा है, उतना कुछ खास नहीं बढ़ा, बढ़े जरूर है, 10% के अराउंड का रिटर्न है यहाँ तक में। लेकिन अब भैया हमको थोड़ी पता है, मेरे को तो अच्छा मूवमेंट में देखो, मैं ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 25 से 30 पॉइंट के लिए मैं बैठता हूँ। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, 25 ज्यादा नहीं। अगर ऐसे ही मूवमेंट रहा तो मैं फिर क्या करता, देख के 25 में ही बुक कर लेता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े कैंडल्स बनते रहते ग्रीन जैसे इधर बने, तो हम लोग फिर 30 तक जाते बैठते, या उससे ऊपर जाता मार्केट तो और ट्रेल करके जाते। समझ रहे हो। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से 12 कितना गया, 15-16 पॉइंट गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से, देन अरे यार इसको नहीं करना था, हाँ, उसके बाद देखो ये दो कैंडल इतने जोर से प्रीमियम गिरे कि हमको ट्रेड में तुरंत कट करना पड़ा। कुछ यहाँ पर ढंग का प्रॉफिट नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से ना 4 भी नहीं, 3 से 4% कुछ, मतलब कुछ नहीं है उतना, इसको छोड़ दो। मतलब ट्रेड ब्रेक इवन ही मान के चलो इसको, कि ये वाला जो ट्रेड था हमारा फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन में ही रहा और हमको यहाँ पर ट्रेड कट करना पड़ा। अब उसका मेन देखो क्या होता है, हमको ट्रेड पता है कि भाई मतलब हमने अपने सब सिनारियोस जो भी हमको, जिसमें हम लोग ट्रेड करते आए हैं अभी तक, कि भैया हाँ ऐसे ऐसे सीन होते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ऑलरेडी देखो मार्केट सपोर्ट लिया है, एक अच्छा बाइंग आया, यहाँ से फिर अच्छा बाइंग आया, देन यहाँ से स्लो सेलिंग भी दिख रही है, ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, छोटा सा एसएल मिल रहा है हम लोग को इधर का। ठीक है, यहाँ तक का, यहाँ पर हमारी बाइंग पोजीशन बनी। लेकिन ये वाला जो बाइंग था वो ऐसा स्ट्रॉन्ग बाइंग आया ही नहीं। देखो ना कितना वीक बाइंग आया। लेकिन अब इसका ये तो मतलब नहीं कि यहाँ ट्रेंड लाइन करके मैं यहाँ पर सेलिंग कर दूंगा, नहीं, सेलिंग का मेरा सिनारियो है ही नहीं। कितना भी अच्छा यहाँ पर सेलिंग का सेटअप बना दे, मैं सेलिंग करूंगा ही नहीं, क्योंकि सेलिंग में मार्केट क्या है देखो, अप ट्रेंड में है ना, सेलिंग को गिरने ही नहीं देंगे बायर्स। हर डाउन पे मतलब हर डिप में बायर्स आएंगे तुरंत उठाएंगे, हर डिप में आएंगे बायर्स तुरंत उठाएंगे, तो सेलिंग में आपको मिलेगा ही नहीं। अब लेकिन जो कि हम लोग ऑल टाइम हाई में पहुंच चुके हैं, तो अब ध्यान आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि कैसे कैसे कल को ट्रेड करना है। पहला ट्रेड समझ में आया कि क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब इसका आउटकम उतना कुछ खास नहीं रहा। ठीक है, ये वाले ट्रेड का। लेकिन हमने देखो ये वाला सिनारियो कितने बार ट्रेड किया है ना, तो बस ये वही चीज है कि अगर ये नीचे आता सपोर्ट बनाता, ठीक है, अगर इसी को सोचो, अरे यार इसको अंदर करो, हाँ, अब देखो यही चीज, अगर ये मार्केट नीचे गिरता,
ठीक है, अब यहाँ कहीं पर मार्केट ऐसा वाला कंसोलिडेशन यहाँ कहीं करता, देन ब्रेकआउट करता। अब ब्रेकआउट करने के बाद में फिर कैसा पैटर्न बनाता है, यही वाला, यहाँ से ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद यही वाला ट्रायंगल सपोर्ट वाला, देन इसके ब्रेकआउट, यहाँ पर अच्छा बाइंग मूवमेंट आता। जो ये बेकार बाइंग मूवमेंट आया, यहाँ से अगर सपोर्ट बना के निकलता तो बहुत अच्छा बाइंग मूवमेंट आता। क्योंकि देखो हमको पता है कि गैप फिल हो गया, सपोर्ट भी ले लिया है, और उसके बाद मार्केट अपना क्या कर रहा है, रेंज को भी तोड़ के ऊपर निकल गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट पुल बैक पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो ये एक रीजनेबल ट्रेड होता। लेकिन इसमें क्या हुआ, देख रहे हो क्या हुआ है, आपको तो पता है ऑलरेडी कि कैसे बेकार रहा है मार्केट, पूरा बेकार रहा है। ठीक है, और अब बताता हूं हमने एक और ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट किया था, हाँ यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पे अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, फिर से हमको एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, ये वाला। ठीक है, और अगर एक ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था। अब देखो मैं कितनी बार आपको बोल के रखा हूं कि भैया जब भी मार्केट इधर कहीं आए, नीचे में कहीं आए, तो यहीं से बाइंग कर लो, टूटने पे बाइंग मत करो। देखो क्या हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीनों बार यही हश्र हुआ। क्या किया, यहाँ पर जाके बायर्स को पकड़ा है, नीचे बायर्स को पकड़ा है, फिर स्टॉप लॉस, बायर्स को पकड़ा, स्टॉप लॉस। तो इस गलती को क्यों दोहराते हो, मैं आपको इतनी अच्छी चीजें बता के रखा हूं कि भैया ट्रैप से कैसे बचना है, जो मैं खुद करता हूँ वही चीज बता के रखा हूं, तो आप लोग को मजा नहीं आता, फिर वही ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, फिर जाके एसएल करवा लेते हो। तो उस चीज को ध्यान दो ना कि भाई असेंडिंग ट्रायंगल, ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है कि ट्रायंगल में कैसे ट्रेड करना है। फर्स्ट, सेकंड, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट एक बार ये हुआ तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही थर्ड टाइम मार्केट आता है, मतलब थर्ड टाइम मतलब ये फर्स्ट मान रहा हूं इसको, सेकंड, ये दोनों से हमको ट्रेंड लाइन मिल गया, ये थर्ड टाइम यहां पर मैं कर लेता हूं बाइंग। ठीक है, ये हमारा, अब मैं आपको कितनी बार कहा है कि मैं यहीं से ही बैठता हूं, क्योंकि यहां पर अगर ट्रैप करे तो मेरे पास मार्जिन है, और यही अच्छा चीज है, यही अच्छा है कि आपको ऐसी करना है। अब मैं बता रहा हूं कहां पर हमने ट्रेड किया है, ये सारी चीजों को देखो क्या है, एक अच्छा हमने सोच, मतलब कैसे ट्रैप से बच सकते हैं, उसके पीछे का एक लॉजिक है। हमने देखो ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट किया था, इस वाले में, ये वाला जो ग्रीन, इस ग्रीन का देखो पहला सपोर्ट बनाने दो। सबसे पहले मार्केट अगर आया तो एक ग्रीन कैंडल बनने दो, देन सेकंड कैंडल जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलता है, मेरी तुरंत वहां पर बाइंग होती है। ठीक है, ये मेरा एक सेटअप है, और ऐसे इसके नीचे लगा, और कितना अच्छा हम लोग मतलब ट्रेल भी कर सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने धीरे धीरे करते हुए तोड़ा इस लेवल को, रिटेस्ट भी किया। अब अच्छा चीज यहाँ पर ये हुआ कि इस जो 3-4 कैंडल बाइंग आई ना यहाँ से, उस 3-4-5 कैंडल में यहाँ पर तीन तीन जो कैंडल, इसमें प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ गए। और जो ये सेलिंग दिख रहा है, जो कि मार्केट ने इस लेवल का रिटेस्ट भी किया है, उसमें सेलिंग में प्रीमियम उतना गिरा ही नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा हो गया हमारे ऑप्शन बायर को, ये सब चीजें बहुत मजा आती है। लेकिन फिर बेकार क्या हुआ, ये जो इतना बड़ा मूवमेंट आया उसमें बाइंग कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसमें प्रीमियम कुछ एकदम बेकार बढ़े, कुछ बढ़ा ही नहीं। तो फिर ये जब नीचे आने लगा तो फिर हमको ट्रेड कट करना पड़ा। हालांकि ये वाला जो ट्रेड था पिछले ट्रेड से ये अच्छा रहा, इसमें अच्छे खासे एकदम अच्छे नहीं, नॉर्मल रिटर्न्स, जो एकदम नॉर्मल है, मतलब अराउंड वही 7-8% के अराउंड यहाँ पर, क्योंकि फिर वही ना, हमने नीचे आया बड़ा से एक यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल बना रेड कलर का, तो हमने तुरंत वहां पर ट्रेड को अपना कट कर लिया, क्योंकि हमको समझ में आ गया ना कि भैया इसका मूड नहीं है। ऊपर से आप देखो, आपको कैसे समझ में आएगा मूड नहीं है, इतने वीक्स बन रहे हैं ना अगर मार्केट में, तो मार्केट को खुद को क्लियर नहीं है कि किधर जाऊं मैं। ठीक है, ना बायर्स को कंफ्यूजन है कि ऊपर लेके जाऊं कि नहीं, सेलर्स को भी है कि मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं, सेलिंग करूं कि नहीं। तो ऐसे कंफ्यूजन मार्केट में ऐसे ही वीक्स वाले कैंडल बनते हैं। देखो ऐसा लग रहा है ना कि किसी 2 रुपए के पेनी स्टॉक्स का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो दोनों ट्रेड का मिला के यही आउटकम रहा, आज कुछ खास रहा नहीं, और यही दोनों ट्रेड किया हमने, और इसके अलावा फिर मैं 3 बजे मार्केट को किया ही नहीं ट्रेड। तो देखो इससे क्या समझ में आया, आज के दोनों ट्रेड से यही समझ में आया कि एक तो पहला अपॉर्चुनिटी का वेट करो। ठीक है, और अगर हमारा सेटअप बन रहा है, अगर जो भी सेटअप हम लोग डेली जिस सेटअप पे ट्रेड करते हैं, अगर वो सेटअप बन रहा है, तो फिर उसमें फिर डरो मत। ठीक है, उसमें डरो मत, उसके बाद फिर बेफिक्र होकर यहाँ पर बाइंग करो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सपोर्ट से क्यों नहीं बैठा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, ऑलरेडी मार्केट यहीं पर एसएल था, जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे एंट्री लिए, क्योंकि इतनी सी तो एसएल है यहाँ पर। अब यहाँ पर नीचे से इसलिए बैठा था क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट पे जाना कितना रिस्की, आप देखो ना, ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग को अच्छा कौन सा है कि भैया हाँ यहाँ से बैठ जाते हैं, यहाँ पर का अवॉइड करेंगे, तो क्या यहाँ से अगर ऊपर भी गया और तोड़ दिया, तो यहाँ से बैठने वालों का तो सोने पे सुहागा हो गया ना, क्योंकि भैया यहाँ से भी तो प्रीमियम बढ़ेगा कुछ ना कुछ। हालांकि यहाँ पर कुछ खास बढ़ा नहीं है, कुछ नहीं बढ़ा है यहाँ पर प्रीमियम चार्ट में, क्योंकि बहुत साइडवेज था मार्केट। तो यहाँ पर तो बढ़ा, लेकिन ना हमको कुछ ना कुछ तो मिल के गया, ऐसा नहीं कि खाली हाथ दे, कुछ ना कुछ तो मिला है, और गंवाए तो नहीं है। सबसे बढ़िया चीज कि जो था उससे बढ़ा ही है, गंवाया नहीं है हमने कुछ। ठीक है, तो ये समझ में आया पूरा आज का मार्केट का सिनारियो कैसा रहा आज का हमारा दिन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।